गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू लेक्चर सेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक डिफ्यूशन और ऑस्मोसिस। आज हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, रेडियो लेबलिंग, ऑटो रेडियोग्राफी एंड मेजरमेंट ऑफ पीएच। सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस। इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूशन किस प्रकार वर्क करते हैं। डिफ्यूशन दैट मीन विसरण एंड ऑस्मोसिस दैट मीन परासरण। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफ्यूशन। डिफ्यूशन क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है किधर, हाईली कंसंट्रेशन एरिया से एक लेस कंसंट्रेटेड एरिया की साइड, है ना। हाईली मतलब उच्च सांद्रता एरिया से निम्न सांद्रता की ओर इनका क्या होता है, विसरण होता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिफ्यूशन, है ना। इसमें क्या होगा, जैसे जो मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है रेड मॉलिक्यूल्स एंड ब्लू मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बता रखा है इनका कि जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वहाँ से पार्टिकल्स कहाँ मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की ओर। डिफ्यूजन का मेनली क्या है, डिफ्यूजन दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाईली कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव कर रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की ओर। इसका हम एग्जाम्पल के रूप में हम इसे देखेंगे, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ पे क्या है, लिक्विड गैस। जो डिफ्यूजन होता है इसकी मेन बात क्या है कि डिफ्यूजन जो होता है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है या गैसेस है, ये सभी क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक कोई कलर है, उसको क्या करा इन्होंने, वाटर में एक टिप किया, तो वो क्या हो जाएगा, पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगा, है ना। पूरे वाटर में जैसे मिक्स हो रहा है, आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जैसे देखें फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे फर्स्ट पे एंड सेकेंड पे, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड फोर्थ हो गया। तो किस टाइप से ये मूवमेंट हुआ, यहाँ पे पहले डिफ्यूज़ हुआ, हमने एक टिप डाली तो पूरे वाटर के मॉलिक्यूल में फैलने लगा, क्योंकि फर्स्ट में वो क्या था, जो कलर था, कलर सब्सटेंस था, वो क्या था, कंसनट्रेटेड था, हाईली कंसनट्रेटेड था। तो वो लोअर कंसनट्रेशन एरिया, वहाँ पे जहाँ पे वो कलर नहीं है तो वो पूरे वाटर में डिजोल्व हो जाए। यहाँ पे हमको कोई शेक करने की या फिर कोई मिक्सिंग रोड की किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो मिक्सिंग होता है ये अपने आप हो जाता है ना। तो ये जैसे देखो यहाँ पे नीचे बॉक्स के रूप में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या एक जगह मॉलिक्यूल्स थे और फिर वो क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए एंड यहाँ पूरी तरह से डिस्पर्स हो गए, है ना। तो ये क्या है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम मूव करें, नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो यहाँ लिक्विड में भी ऐसा ही है, जैसे एग्जांपल कहाँ से हो रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर इनका मूवमेंट हो रहा है। इसको हम एग्जांपल के रूप में ये भी देख सकते हैं, आप लोग घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बोलते वो वाइट कलर के कपड़े रहते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई कोई नील लगाते हैं, है ना। जनरली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जैसे क्या होता है, तो उसको क्या करते हैं, कलर करने के लिए हम एक ग्लास ले सकते हैं, ग्लास में एक टिप नील की डालेंगे तो क्या होगा, पूरे ग्लास के वाटर में मिक्स हो जाएगा, ना हमको शेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें उसे कोई मिक्सिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये अपने आप क्या होगा, वहाँ पे डिफ्यूज़ हो गए मॉलिक्यूल, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। इसी टाइप से हम देखें तो हमारी बॉडी में जो लंग्स है उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना किस प्रकार हो रहा है। ऑविलिस जो होते हैं फेफड़े, है ना, हमारे लंग्स, तो किस टाइप से ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। जो डिफ्यूजन की प्रोसेस हमने वाटर में देखी, गैसेस में देखी, इसी टाइप से हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स वगैरह है या फिर लंग्स है, सब क्या करेंगे, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को बाहर एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी से आउट कर रहे हैं बाहर। तो ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सेल्युलर जो एक्टिविटीज़ है, जैसे प्रोटीन बनाना, लिपिड्स बनाना या फिर कार्बोहाइड्रेट, इन सबको बनाना या फिर इन सब से बनने से जो क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगी या फिर हमारी बॉडी में जिसकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो यहाँ पे जब ये बनेगी तब क्या होगा, CO2 का भी थोड़ा प्रोडक्शंस होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, CO2 को बाहर निकालती है बाय कैपिलरीज एक्शन, है ना, कैपिलरीज के थ्रू बाहर निकालती है। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में हाई कंसंट्रेशन हो गई है, जो सेल है उसके अंदर क्या हो गई है, इस जैसे सेल है तो सेल के अंदर क्या हो गई है, CO2 का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, CO2 ज़्यादा बन गई है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है, तो यहाँ पे क्या
डिफ्यूजन की मेथड, डिफ्यूजन में हमने फर्स्टली क्या समझा सबसे पहले कि यहाँ पे हाईली कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जो सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है, तो सेल के अंदर CO2 है, तो CO2 कहाँ जाएगी, आउटर इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हो गया है CO2 ज़्यादा बन गई ज़्यादा अमाउंट में, तो CO2 बाहर निकल जाएगी। एंड ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आया डिफ्यूजन की प्रोसेस से हमारी बॉडी में किस प्रकार डिफ्यूजन हो रहा है ना। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस सेल्स वगैरह भी परफॉर्म करती हैं। एंड अब हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन है इसका रेट किस प्रकार होता है, तो आप लोगों को जनरली हम बात करें कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये 3 फॉर्म होते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है, हम बात करें गैस, तो गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा चिपके हुए ना होकर फैले हुए होते हैं, है ना, तो उनका डिफ्यूजन ज़्यादा अमाउंट में होगा, है ना, ऑब्वियसली बात है। इसके बाद लिक्विड, लिक्विड में पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए होते हैं, बट इतने भी नहीं जितने कि कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, एक के पास एक एकदम चिपके हुए पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या होता है सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा, सबसे ज़्यादा गैसेस का होगा, है ना। जैसे हम इसका एग्जांपल लें, अगर कोई बंदे ने परफ्यूम लगाया है, किसी भी पर्सन ने, आपके घर में भी कोई परफ्यूम लगाता है, आपके भाई बहन वगैरह, तो क्या होता है पूरे रूम में महक आ जाती है उसकी, क्यों, क्योंकि वो गैसेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि गैस क्या हो रही है यहाँ पे डिफ्यूज़ हो रही है, पूरे रूम में डिफ्यूज़ हो गई है वो, है ना। तो इसका एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के ऊपर है, हायर कंसंट्रेशन होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा होगा कंपेयर टू लो कंसंट्रेशन। सेकेंड, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पे भी क्या होता है, डिफ्यूजन की रेट डिपेंड करती है। जैसे हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन की रेट भी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रॉड रखी है, वो बोल सकते हैं थर्मामीटर है ना, उसमें क्या 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया और एक में 5 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया, तो यहाँ पे डिफ्यूजन की रेट मतलब डिज़ोल्व होने की रेट का परसेंटेज भी बढ़ गया, रेट बढ़ गई। जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो रहा है ना। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है वो फास्टर डिफ्यूजन करेगा, मतलब जैसे आपको दिख रहा होगा इसके आसपास इन्हीं जो जोन बन रहा है, वो जो जोन है उससे हमें दिखाई दे रहा है कि इसका डिफ्यूजन रेट कितना है। मतलब एक मॉलिक्यूल उसकी साइज छोटी है तो वो डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा करेगा, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है या फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो भी क्या करेंगे, डिफ्यूजन ज़्यादा करेंगे। एंड एक और हमने क्या देखा, गैस, लिक्विड और सॉलिड में, तो कंपेयर टू सॉलिड गैसेस क्या करेगी, ज़्यादा डिफ्यूजन परफॉर्म करेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, स्टार्च। यहाँ पे हम क्या इसको देख रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे एक स्टार्च इज प्लेस्ड इनसाइड अ बैग, एक बैग के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, इसको हमने एक कप में रखा या फिर बीकर में रखा, तो उसमें क्या होगा, डिजोल्व होगा, जो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है, आयोडीन सॉल्यूशन, उसको हम एक आवर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, यहाँ थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स है, जो बैग के अंदर आयोडीन मॉलिक्यूल हैं वो किस में डिजोल्व हो जाएंगे, पूरे बीकर्स में। इसी टाइप से आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन टी, जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उसमें क्या होता है, बैग होता है, तो उसको हम रखते हैं वाटर में, तो क्या होता है, वो डिजोल्व हो जाता है पूरी बीकर में या पूरे फ्लास्क में या पूरे मग में, है ना। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, डिफ्यूशन। सो आप लोगों को समझ में आया डिफ्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस दैट मीन क्या होता है, परासरण, है ना। ओस्मोसिस मतलब परासरण। तो ओस्मोसिस किस टाइप से होता है, ओस्मोसिस जनरली किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वाटर के द्वारा, है ना। जो डिफ्यूजन है ये सारे ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स परफॉर्म करते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस, बट ऑस्मोसिस को प्रोसेस को कौन परफॉर्म करते हैं, जनरली वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर किससे मूव होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल। मतलब जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है यह भी डिफ्यूजन के टाइप की ही है, बट यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल का है उसको एक अलग से डिफ्रेंशिएटेड किया गया, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ओस्मोसिस। बट जो सारे टाइप्स के मॉलिक्यूल करते हैं, जैसे आयंस हो गए या फिर मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर गैसेज हो गई, ये सब कौन करता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा परफॉर्म करते हैं अपनी प्रोसेस को,
है ना। इन सब प्रोसेस को करने में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अपने आप प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाती है, मतलब एक दोनों साइड समान बोल सकते हैं इक्वल अमाउंट में गैसेस ना हो। जैसे एक साइड, एक हम बीकर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, एक बीकर है तो उसमें हमने एक बोल सकते हैं एक पेपर लगा दे बीच में, या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उससे क्या होगा, दोनों साइड जब तक इक्वल अमाउंट में अमाउंट सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक क्या होगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और जैसे ही दोनों साइड इक्वल अमाउंट में क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, तो प्रोसेस रुक जाएगी, है ना। तब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स द्वारा परफॉर्म की जाती है ना। इसमें हम क्या चेक करेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल में हम शुगर ऐड कर दें या फिर सॉल्ट ऐड कर दें तो किस प्रकार का रिएक्शन होती है ना। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है सेल में, आप लोगों ने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। इसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी समझा होगा। तो सेल मेम्ब्रेन है, उस पर सेल मेम्ब्रेन है वो किस प्रकार से प्रोसेस, कौन सेलुलर प्रोसेस है, किस टाइप से जो सेल में किसी मॉलिक्यूल्स का अंदर आना या नहीं आना। सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देती है ना। सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देती है, किसी और को बाहर अंदर नहीं आने देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, एक सुक्रोज मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर है और एक साइड क्या है, लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर है। तो किस टाइप से मूवमेंट होगा, है ना। तो वाटर का मॉलिक्यूल किधर जाएंगे, जिधर लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन वाटर किधर जाएगा, लो कंसंट्रेशन वाटर की ओर मूव करेगा, है ना। तो ये क्या देखा आपने कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अब ये जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल इनको अंदर तो आने नहीं दे रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वही अंदर चले जाएंगे, है ना। ये किस टाइप मूव हो रहे हैं, हाई से लो की ओर इनका मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। एक और होता है इसमें आइसोटोनिक। आइसोटोनिक दैट मीन्स दोनों का अमाउंट सेम हो। इससे पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर बोल सकते हैं हम, एक मिक्सचर है जिसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, किसका मिक्सचर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जिसमें क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों मिलके क्या बना देंगे यहाँ पे हमारा विलियन, है ना। तो हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। सबसे पहले आइसोटोनिक। आइसोटोनिक ऐसी स्टेज जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, इक्वल है, विलेय और विलायक दोनों क्या है, समान मात्रा में प्रेजेंट है। और हाइपरटोनिक मतलब हाइपर होना बोलते हैं, हाइपर हो रहा है ऐसे बोलते हैं ना, तो इसे आपको याद रहेगा। हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम, है ना। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर होना बोलते हैं, इस टाइप से क्या है, हाइपर। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा कंपेयर टू सॉल्यूट। क्या ज़्यादा है यहाँ पे, सॉल्यूट। हाइपर में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है एंड हाइपो में सॉल्यूट का अमाउंट कम है। एक याद रख लोगे दोनों याद रह जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या समझा हमने, इसमें जनरली हमें यही समझना है कि हाइपर में क्या होता है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है और हाइपो में सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। इसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे आरबीसी की हम बात करें या फिर इसका अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो किस टाइप से कर सकेंगे, हम किशमिश का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, किशमिश को भी हम डिज़ोल्व करके देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइपरटोनिक में क्या होगा, यहाँ पे शुगर, हमने एक शुगर का सॉल्यूशन लिया है ना, शुगर का सॉल्यूशन है जिसमें क्या हमने रेड ब्लड सेल्स को पुट किया, या फिर हम किशमिश को भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वल अमाउंट में मतलब क्या होगा, आइसोटोनिक है ना, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत मिनिमम चेंजेस हो जाएगा। जैसे अगर थोड़ा बहुत वाटर का मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाएगा या फिर सेल के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर आ जाएगा, है ना, इस टाइप से। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा, श्रिंकेज होगा, मतलब क्या, मुरझाना बोल सकते हैं, इस टाइप से सिकुड़ जाना, है ना। तो सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो श्रिंकेज, इसको श्रिंकेज बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, श्रिंकेज। तो यहाँ पे क्या होगी, जो सेल है ये क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा होने से क्या होगा, सेल में सेल के अंदर जो भी वाटर है, जो भी सब्सटेंस है वो सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे शुगर का मॉलिक्यूल है, मतलब शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन जहाँ शुगर का मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो सेल के अंदर जो भी वाटर है वो यहाँ से कहा जाएगा, बाहर मूव हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। एंड हाइपोटोनिक के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटोनिक में ये जो सेल है ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी। यहाँ पे क्या ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है हाइपोटोनिक में। तो यहाँ पे जो सेल है, रेड ब्लड सेल्स या फिर हम किशमिश के बारे में बात करते हैं, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। इसी टाइप से यहाँ पे दे रखा है, जैसे इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल, वाटर का अमाउंट बता रखा है, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक, है ना। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों के बारे में बता रखा है ना। तो ये हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, सेल श्रिंक हो रही है, और हाइपोटोनिक में सेल क्या हो रही है, ब्रस्ट हो रही है। मतलब जो हम अगर एनिमल सेल्स के बारे में बात करें तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। तो जैसे ही उसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर उसके अंदर हो जाएगा, उस जैसे सेल के अंदर ज़्यादा वाटर चला गया तो सेल क्या हो जाएगी, एकदम ब्रस्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल फूल जाती है। और जो प्लांट सेल होती है इसके अंदर इसके क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये क्या एक रिजिड सेल वॉल होती है, जिससे जो प्लांट सेल है ये ब्रस्ट नहीं होती है कंपेयर टू एनिमल सेल, है ना। और एक और एग्जांपल हम देखें इसका, एक प्लांट सेल के बारे में। जैसे अगर नॉर्मली एक फ्लावर प्लांट है ना, फ्लावर पॉट है, तो इसमें 2 टाइप्स की प्रोसेस दिखाई दे रही है आपको, टर्गिड एंड प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड में क्या हुआ है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में क्या है, जो वाटर है, जिसके अंदर वाटर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, इसमें लॉस हो गया, वाटर का लॉस हो गया है। तो क्या होगा, जो प्लांट्स है वो मुरझा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड टर्गिड में क्या हो रहा है, प्लांट के अंदर जो वॉक्यूल्स है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर्स वगैरह मॉलिक्यूल्स को, मिनरल्स को। तो ये क्या है, इसमें वाटर का सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है, जिसकी वजह से ये क्या हो रही है, टर्गिड है, और अच्छे से फ्लावर इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ये प्लाज्मोलाइज्ड में क्या हो रहा है, सेल मुरझा गई है क्योंकि इसमें वाटर का लॉस हो गया है। और टर्गिड में क्या हो रहा है, टर्गिड में गेन्स ऑफ वाटर का अच्छा सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। तो ये सेल अच्छे से प्लांट्स में फ्लावर बन रहे हैं, अच्छे से इसमें लीव्स दिखाई दे रही हैं, प्लांट्स अच्छे से चल रहा है ना। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा है, क्योंकि इसमें ऑस्मोसिस हो रहा है ना। जैसे सोर थ्रोट हो जाता है हमें, तो हम क्या करते हैं, गार्गल करते हैं। तो सॉल्ट क्या हो गए, जो सॉल्ट इसमें हम क्या करें, सॉल्ट का गार्गल करते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया है जिसके द्वारा हमें सोर थ्रोट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वाटर का लॉस कर देंगे। उनके द्वारा वाटर जो उनकी सेल में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किसके द्वारा निकल जाएगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा, है ना। तो ये भी एक हमारा ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। एंड अब हम कंपेयर कर लेते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किस प्रकार होता है। ये क्या होते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, रिक्वायरमेंट होती है ना। ऑल लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ये प्रोसेस अपनी मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ की जो प्रोसेस है, सेलुलर एक्टिविटीज़ है, उनको मेंटेन करने के लिए प्रोसेस करना आवश्यक होता है, जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, है ना। इनके अंदर क्या क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि डिफ्यूजन में क्या होता है, सारी टाइप की प्रोसेस होती है, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज भी होता है, और आयंस का एक्सचेंज होता है, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है। बट ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, जनरली ओनली वाटर का एक्सचेंज होता है, वाटर अंदर जाता है या फिर बाहर आता है ना। सो ये आप इसका मेजर डिफरेंस है। एंड इन दोनों प्रोसेस में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई आउटर एनर्जी हमें नहीं लगानी पड़ती, जिसके द्वारा इन दोनों में कोई एक्सचेंज होने का, जैसे एक्सचेंज होता है CO2 का बाहर निकलना है, ऑक्सीजन का अंदर जाना है, इसके लिए हमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है ना। एंड इसका मेजर हम एक प्रोसेस के थ्रू एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन मूव फ्रॉम स्ट्रोमा किसके द्वारा हो रहा है, डिफ्यूजन के द्वारा। वाटर रूट्स की हेयर है उसके द्वारा वाटर किस टाइप से ये अंदर जाता है, बाय इंडोसाइटोसिस। जो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है उसके द्वारा वाटर क्या करता है, जो प्लांट्स है वाटर को अब इनटेक करता है ना। ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन स्ट्रोमा के द्वारा ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, ऑक्सीजन को किस टाइप से वो अंदर बॉडी में लेता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ऑस्मोसिस क्या होता है एंड डिफ्यूजन किस प्रकार होता है। सो इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।